बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल। आप देख रहे हैं सवाल अवाम का GTV न्यूज़ पर। मार्का हक यानी कि बनियानुल मरसूस ऑपरेशन को हुआ 1 साल मुकम्मल। 1 साल में पाकिस्तान की जो पोजीशन पूरी दुनिया में मुस्तहकम हुई, उसकी बुनियाद इसी बनियानुल मरसूस के ऑपरेशन के बाद से शुरू हुई। वो दिन जब एक मरतबा फिर पाक फ़ौज ने पाकिस्तानियों को ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर जीने के काबिल बनाया, उनको पूरा फ़ख्र दिया एक मरतबा फिर से, बल्कि पाकिस्तानियों ने एक मरतबा फिर सीखा, बल्कि फ़ौज ने आपको बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज का ये खुसूसी शो है बनियानुल मरसूस के हवाले से जो आप देख रहे हैं। हम शोहदा को कभी भी भुलाते नहीं हैं, यह हमारा फ़ख्र है। हम अपनी पाक फ़ौज के शोहदा को ना कभी भुलाते हैं, ना कभी भुला सकते हैं और ना कभी किसी को भूलने देंगे। आज का पहला शो पाक फ़ौज के शोहदा और उनकी फैमिलीज़ के नाम। किस तरीके से जज्बा शहादत मुनफरिद करता है आपको और बॉर्डर पार भारतीयों को। जो इंडियन फ़ौज है उसमें और पाकिस्तान की फ़ौज में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो आपको दिखाने के लिए आए हैं, वो है जज्बा शहादत। इनके घरों से जब शहीद जाते हैं तो ये रोते नहीं हैं, बल्कि अगले शहीद को फ़ौज में भर्ती करने की तैयारी करते हैं और ये कर देते हैं ऐसा। ये है वो पाकिस्तानी कौम और ये है वो पाकिस्तानी फ़ौज। पाकिस्तानी फ़ौज के उन शोहदा के घरों में जा रहे हैं। पहले तो हम सबसे पहले चलते हैं शाकिर शहीद, जो कि लांस नाइक थे, पाक फ़ौज में शहीद हुए 2011 में। इनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, आम आवाम यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं मार्का हक का खुसूसी प्रोग्राम। सबसे पहले शाकिर शहीद के पास हम जा रहे हैं, उनकी फैमिली के पास जा रहे हैं। यह है हमारा फ़ख्र, हमारे शहीद शाकिर साहब। 2011 में इनकी शहादत होती है और इनके भाई अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक शहीद का भाई होना ये कितना फ़ख्र की बात है। ये मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कौम के लिए जो शहीद होते हो तो फ़ख्र का बायस है। और जिस तरीके से आपने देखा आज जो तारीख़ी दिन बनियानुल मरसूस का, मार्का हक के हवाले से आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल का शुक्रगुजार भी हैं हम लोग, तमाम हमारे एहलियाने इलाका कि आप तमाम बारी बारी तमाम शोहदा के घरों पे जा रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर यही विजन रहा तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल का तो वो दिन दूनी जब हमारी कौम जिस तरह पहले मार्का हक के अंदर शीशा पलाई हुई दीवार की तरह भारत के सामने खड़ी रही, इंशाअल्लाह हम आइंदा भी भारत जैसे एक बुज़दिल दुश्मन का इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। मतलब कि एक घर से शहादत होने के बाद ज़ाहिर है कि फैमिली जो होती है ना वो एक अलग जोन में चली जाती है। जब उसी फैमिली ने जिसके घर से शाकिर साहब की शहादत होती है, वो फैमिली जब पिछले साल इसी वक्त में तकरीबन वो देखती है कि एक दफ़ा फिर से भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, उस वक्त वो जो एक पूरी सिचुएशन बनी थी, एक शहीद की फैमिली उस सिचुएशन को कैसे देख रही थी। हमारी जोड़े हम तो एक अलग तरीके से देख रहे थे, शहीद की फैमिली कैसे देख रही थी। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ैमिली को, हमारे पूरी कराची में वाहिद हमारी फ़ैमिली को ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारे घर से 2 शोहदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक शाकिर अली शहीद और एक इस्माइल शहीद। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2011 में मेरे भाई शाकिर अली शहीद जो है वो चाइनीज़ इंजीनियर की प्रोटेक्शन के दौरान उनकी शहादत हुई दौरान ड्यूटी। उनके साथ 2 जवान मज़ीद भी शहीद हुए थे। तो हमारा आज 2026 में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नहीं, सिर्फ हमारा नहीं, हमारी फैमिली का ये विज़न है, हमारी फैमिली का ये मानना है कि आज भी हमारी अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे बेटे, हमारे भतीजे, हमारे भांजे, हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए दोबारा हम कुर्बानी देने की पुरज़म है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली और हमारे हल्के। साहब ये बताइएगा कि अगर भारत के दांत तो पाकिस्तान ने बनियानुल मरसूस में खट्टे कर दिए, पूरी दुनिया ने देख लिया जी, जाहिर है कि एक ढीठ दुश्मन है, बदनसीबी से हम लोगों का जो दुश्मन मिला है वो भी कोई बहुत ही नीच किस्म का मिला है। वो दोबारा से अगर ये अपना इलेक्शन जीतने के लिए अगर दोबारा से ये प्रैक्टिस करते हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तानी फ़ौज में वो कैपेसिटी है बाकी कि एक मरतबा फिर इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ उसको जवाब मिलेगा। हम ये समझते हैं जिस तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक जज्बे का एक मुजाहरा किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए या हमारी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल क़यादत है उनके होते हुए, हम ये समझते हैं कि वो जिस तरीके से हमने पहले उनको मुकाबले में हराया है, और ना सिर्फ भारत को हराया है जब, बल्कि आप देखें मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल है उसमें जिस तरीके से हमारी क़यादत जिस तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है, इंशाअल्लाह हमने इससे पहले भी अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को हराया और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम इस जज्बे से सरशार है कि इंशाअल्लाह हम उनको दोबारा हराएंगे। आप क्या कहेंगे, आपके साथ जो है वो जिस तरह शहीद के जो है साहबजादे वो भी मौजूद हैं, शहीद की इस वक्त जो है हम लोग उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, साथ में बनियानुल मरसूस के हवाले से भी बात कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि आपके वालिद शहीद हुए
अब ज़ाहिर है कि एक बेटे से ये बात करना, अगर कोई वैसी किसी के वालिद जो हैं वो वफ़ात पा जाएं, उससे ही बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक शहीद का बेटा जो है, क्या उससे जब हम बात करेंगे उसके वालिद साहब की शहादत के हवाले से, तो उसमें जोश ज़्यादा होगा या दुख ज़्यादा होगा? जोश ज़्यादा होगा, क्योंकि शहीद है तो जोश ही होना चाहिए, क्योंकि शहीद एक रुतबा है तो उसमें हमें जोश ज़्यादा चाहिए। दुख तो चलो अलग बात है, दुख तो होता ही है, वो तो चलो उसको साइड पर रखो, मगर जोश सबसे पहले होना चाहिए। ये चीज़ आपने वही वाली बात की जो मैं सोच रही थी कि आपकी तरफ से यही वाला जवाब आएगा, वो बिल्कुल ऐसा ही आया। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि अब्बा की शहादत आपकी जो थी वो 2011 में हुई थी, उस वक्त उम्र कितनी थी आप? मैं तकरीबन 3 साल का था, छोटा था। जी जी। तो ज़ाहिर है आपको तो थोड़ी सी उनकी जो होगी झलक, उसको 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन जब आप स्कूल जाते थे और आप अपने दोस्तों से मिलते थे और जब उनको पता चलता था कि ये एक पाक फ़ौज के शहीद का बेटा है, तो उनका रिस्पॉन्स या उनका जो था आपके साथ रवैया कैसा होता था? रवैया तो अच्छा ही होता था, क्योंकि उनको पता था कि यार शहीद का बेटा है तो। और ये मुझे बताएं कि लास्ट टाइम, ये जो लास्ट ईयर गुजरा है, इसमें बनियानुल मरसूस जब जंग हुई, तो एक शहीद के बेटे ने किस नज़र से उस जंग को जो था वो देखा था? डर लग रहा था या बाप की तरह शेर दिल थे कि बस ठीक है, अब तो या आर हो या पार हो? नहीं, डर तो नहीं लग रहा था, क्योंकि डर तो नहीं है, क्योंकि जब हमारे वालिद साहब इस मकाम तक गए हैं तो इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। डर तो नहीं है, क्योंकि शहीद होना कि इसमें क्या डर है, तो डर नहीं है। सही है। जी। अगर पाकिस्तान को आपके वालिद की तरह आपकी ज़रूरत पड़े, आपके खून की ज़रूरत पड़े, आपकी सर्विसेज की ज़रूरत पड़े, पीछे तो नहीं रहोगे? नहीं, इंशाल्लाह सबसे आगे ही हम होंगे इंशाल्लाह ताला जी। क्या कहेंगे सर, बनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल हुआ, भारत को नाको चने चबवाने के बाद आज हम 1 साल बाद उस फतह का जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, आपको लगता है कि अगर पाक फ़ौज की जगह कोई दूसरी फ़ौज होती तो वो इतनी जल्दी जो था वो घुटने टेकने पे किसी को मजबूर कर देती, वो भी भारत जैसी फ़ौज को? नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान अजीम फ़ौज है हमारी, उस पर हमारा फ़ख्र है, और हमारी जो क़यादत है, ये जो है ना अपना हाफिज़ साहब, इस पर हमारा फुल एतमाद है, और इसने हमारा जो है ना सब कौम का हमारा सर ऊंचा किया है। हम जो आज मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और अपना फ्रीडम जो है हमारा आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये पाक फ़ौज की बदौलत है, उनकी कुर्बानियाँ हैं जी। हाँ, उनकी कुर्बानियाँ हैं, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। अगर कभी दोबारा तबले जंग बजता है और भारत या कोई दूसरा मुल्क अगर पाकिस्तान पर हमला करने की सोचता भी है, आपको लगता है कि पाक फ़ौज तैयार है और इसी तरीके से हम सकून जिस तरह आज जश्न मना रहे हैं अगली दफ़ा भी मनाएंगे? इससे बेहतर तरीके से और जज्बे के साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मारकाए हक को 1 साल मुकम्मल हुआ, आज उसकी सालगिरह है। आपको लगता है कि ये बाकायदा तौर पे इतनी बड़ी फतह है कि हर साल हम लोगों को ये दिन मार्क कर लेना चाहिए और उसको जश्न के तौर पे मनाना चाहिए? बिल्कुल मनाना चाहिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारी पाक फ़ौज की, और इसके लिए ज़रूर हम हर साल इंशाल्लाह जश्न मनाते रहेंगे। मैं आप सबसे मजमूई तौर पे ये सवाल करना चाहती हूँ जो अभी मैंने इस बच्चे से किया था, कि अब जो सूरत हाल इख्तियार कर गई है ख़ित्ते की, और ख़ास तौर पे जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर के साथ एक मुल्क लगता है जिसका नाम है इंडिया, भारत, जो कि अज़ली दुश्मन है पाकिस्तान का और इंतहाई बुज़दिल और रात के वक्त हमला करने वाला, उसकी आदत है। आपको लगता है कि मैं ये सवाल आप सबसे करना चाहूँगी कि अगर कल फ़र्ज़ करें पाक फ़ौज को आप लोगों की ज़रूरत पड़ी, पीछे तो नहीं रहेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। आगे इंशाअल्लाह। जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो मुझे ये सिर्फ बताइएगा कि क्या भारत में किसी भी शहीद, जिस तरह हम अपने शहदा के पास आए हैं, आप अपने बॉर्डर पर मरने वाले किसी भी फ़ौजी के घर से ये आवाज़ें सुन सकते हैं? जब जंग हुई थी, याद कीजिए, विजुअल्स याद कीजिए, मैं आपकी मेमोरी को रिकॉल करती हूँ। बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान, बॉर्डर के उस तरफ इंडिया के विजुअल्स, जिस वक्त वो पूरा जंग का ऐलान हुआ और सायरन बजे, उनकी कौम, उनमें एक ऐसा खौफ पाया जा रहा था जो शदीद किस्म का डर की वजह से थर थर काँप रहे थे। इधर की विजुअल्स आ रहे थे, उधर की विजुअल्स आ रहे थे कि यार लोग जो थे, जो बेचारे, और हम आम आवाम को तो हम उनके कतई तौर पे जो है वो हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अवाम में जो खौफ और हिरास था, क्योंकि ये एक बॉन्ड होता है अवाम और फ़ौज का।
इधर पाकिस्तान में हालत ये थी कि लोग सोते हुए बच्चों के साथ रात के उस पहर सड़कों पे निकल आए थे पाक फौज के साथ, पाक फौज जिंदाबाद के और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। ऊपर ड्रोन आ रहे थे, नीचे पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी खड़े हुए थे अपनी फौज के साथ, और एक तरफ वो मंजर जब वो थर-थर कांप रहे थे, उनकी एक के बाद एक विजुअल्स आ रहे थे, एक तरफ ये विजुअल्स आ रहे थे कि पाकिस्तान के लोग जो थे, मैं खुद हैरान रह गई थी। ये मेरी ज़िंदगी का ये एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है बहैसियत एक सहाफ़ी, कि मैंने देखा कि जब मैंने अपना घर का दरवाज़ा, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, जब मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली हूँ क्योंकि फौरी तौर पर ट्रांसमिशन करने के लिए जाना था, लोग घरों से बच्चों समेत बाहर निकले हुए थे, ऊपर जो ड्रोन्स थे वो आ रहे जा रहे थे, और लोगों में कोई खौफ और हिरास का कोई एक रमक नहीं थी। कोई एक बंदा, मुझे बच्चा तक जो था वो मुझे डरता नहीं। बाकायदा लोगों ने, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि लोगों ने अपने सामने जो थे वो जब मिसाइल चल रहे थे, लोग अपने सामने निगरानी में कि हमारे सामने चलाओ। ये फ़र्क है भारत में और पाकिस्तान में, अवाम में भी और फौज में भी। अभी हम लोग एक जिस तरीके से शहीद के पास आए हैं, एक और शहीद की फैमिली है, एक और शहीद जिसकी शहादत होती है, जो मुल्क दुश्मन अनासिर से लड़ते हुए शहीद होते हैं। शहीद जिनका नाम साजिद, जिनकी जो शहादत थी वो 2007 में हुई थी, उनके तरफ भी हम लोग जाएंगे। लेकिन यहाँ से मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वाकई आपने साबित कर दिया कि एक शहीद के घर वाले, उनका जज्बा, अगर किसी के घर में फ़र्ज़ करें कि किसी की खुदा न खास्ता मौत किसी के घर में से करंट लगते हुए हो जाए, वो पूरी ज़िंदगी जो है ना, उसके घर वाले जो हैं वो किसी भी हल्के फुल्के जो स्विच होता है ना उसके पास भी जाते हुए डरते हैं कि नहीं, एक की मौत हो चुकी है, खुदा न खास्ता इसमें से भी करंट ना आके कहीं ऐसा ना हो। लेकिन आप लोग वो हैं कि एक घर से शहीद होता है, आप अपनी अगली नस्ल को शहादत के लिए और फौज में जाने के लिए तैयार कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक शेर से मैं इस बात को बताना चाहूँगा आपको कि एक वो कहते हैं ना कि मौत उसी की है जिसे ज़माना करे याद, मौत उसी की है जिसे ज़माना करे याद, यूँ तो सब जीते हैं मरने के लिए। तो मैं समझता हूँ जो शहादत की मौत है वो तो कौम की हयात है, और ये बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने लिए चुनता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है शहीद कभी, शहदा को कभी आप मुर्दा नहीं कह सकते, तो वो ज़िंदा है, लेकिन हमें और आपको इसका तसव्वुर नहीं है। तो हमारा दीन और ईमान कामिल है इस चीज़ के लिए कि हमारे शहीद अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ ज़िंदगी में कई इससे मौज़ात हुए जिसमें हमें पता चला कि हमारे शहीद अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है। ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसे इस्लाम का किला कहा जाता था, और उस वक्त लोग मजाक उड़ाते, आज मशरक़ वस्ता की सूरत हाल में दुनिया ने देखा कि हमारी पाक फ़ौज ने सऊदी एयरबेसिस पे अपने और जो जहाज़ खड़े किए, अपनी फ़ौज खड़ी किए। हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का और मदीना की हिफाजत भी अल्हम्दुलिल्लाह करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। कतर में हम अपनी हिफाजत, अपनी मुस्लिम जो कौम है उसके लिए हिफाजत के लिए उतर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी कौम ने जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था कि हम पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक लीडर का किरदार अदा करेंगे, हम ये समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस डिगर पे चल पड़ा है। और पाकिस्तान वो ईंट है इस वक्त, करंटली वो ईंट है जो अगर खुदा न खास्ता अपने आप का एक स्टेप पीछे कर ले ना, तो इस वक्त कम से कम मशरिक़ वस्ता तो छोड़िए, पूरी दुनिया जो है ना वो लड़खड़ा जाएगी, इंशाल्लाह वो लड़खड़ा जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस वक्त वो ब्लॉक है कि जिसने पूरी दुनिया को जो है ना, तकरीबन आधी दुनिया को, तो हर सूरत में पूरी दुनिया ना सही आधी दुनिया मशरिक़ वस्ता समेत जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त दम पे खड़ी हुई है। तो भारत नज़रें ज़रा नीचे। अभी शहीद साजिद हयात के घर पे मैं मौजूद हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि साजिद हयात शहीद ये वाहिद इस घर के ऐसे जवान नहीं थे जिन्होंने सर्व किया हो फ़ौज में और ख़िदमत अपनी पेश की हो, अपनी शहादत पेश की हो। इनके जो बड़े भाई हैं, यानी कि कुछ आपने देखा होगा, ख़ुद मेरा अपनी एक ऐसी फैमिली से माशाल्लाह ताल्लुक़ है कि जिसमें हर नस्ल में से जो है वो 2 से 3 लोग एट अ टाइम फ़ौज को सर्व करते रहे। बहुत सारे ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनका मतलब उनकी पहचान ही यही होती है कि फ़ौजियों का ख़ानदान, ये उन्हीं में से एक घर है। 2007 वज़ीरिस्तान अलमैज़ान ऑपरेशन, जो कि मुल्क दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज की तरफ से किया जा रहा था, और साजिद हयात शहीद जो थे, जाम शहादत उन्होंने नोश की जनूबी वज़ीरिस्तान के उस ऑपरेशन में, जब जो मुल्क दुश्मन अनासिर थे उन्होंने जिस तरीके से हमला किया, हमला तो पसपा कर दिया गया, लेकिन उस पसपा हुए हमले में एक जो जवान की शहादत हुई, उनमें से एक शहादत थी साजिद हयात की। और साजिद हयात के जो बड़े भाई हैं
शौकत हयात जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वो ख़ुद भी सर्व कर चुके हैं पाक फ़ौज में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आई हूँ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा चूँकि मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हुआ और बनता था कि सबसे पहला दिन जो है ना वो हम लोग आए ऐसे शोहदा के पास जिनके बेटों ने या फिर जिनके भाइयों ने, जिनके घर के मर्दों ने शहादत दी हो इस मुल्क के लिए, क्योंकि बनता था सबसे पहला सवारी उनसे बनता था। पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि 2007 से लेकर आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, वो जो एक शहीद का मैंने सुना है कि जो घर होता है और उसके जो घर वाले होते हैं वो आखिरी सांस तक इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हमारा अल्लाह ताला ने एक शहादत हमारे घर से रखी। तो ये वाकई में क्या बात दुरुस्त है कि एक खून भी होता है ना, एक भाई है, भाई बड़े भाई के लिए जो होता है वो बाप की तरह वो प्यार करता है अपने छोटे भाई को। वो जो शहादत है, क्या वाकई आज तक आपको जो है वो लगता है कि मेरे भाई ने जो शहादत दी वो आखिरी हमारी नस्लों तक उसका फ़ख्र जारी रहेगा? बिल्कुल इसी तरह ही है कि इस मुल्क का बच्चा जो है वो अपने मुल्क की खातिर जान देने के लिए तैयार है और उसका भी आपने हालिया अब जो इसमें बाद में बात करेंगे, जैसे अभी जंग हुई तो लोगों ने आपने देख लिया कि लोगों का क्या उसमें रद्द-ए-अमल था। और बाकी रही साजिद याद शहीद की, तो वो छोटा भाई था, उसको मैंने भर्ती करवाया था आर्मी के अंदर और मैंने ही इसको ट्रेनिंग दी। मैं इस वक्त ट्रेनिंग सेंटर में था, मैंने ही ट्रेनिंग दी इसको खुद और ट्रेन करके इसको मैंने अपनी ही यूनिट में भिजवाया। तो मसला उसने सारी सर्विस जो है वो ऑपरेशन में ही की उसने। जैसे यहाँ से रिक्रूट गया तो उस वक़्त बैरक में नौकरी से बहुत कम की। पहले तो वो पुनवाक्कल में गए, वहाँ से जो है पुनवाक्कल से ये बलूचिस्तान में जो है ऑपरेशन शुरू था, बुकटी ऑपरेशन, उसमें वो शामिल हुए। कैंप लगे वहाँ पर सुई के मकाम पर, तो वहाँ पे गए। फिर वहाँ से वापस आए तो फिर ये सियाचिन शिफ्ट हो गए, सियाचिन चले गए। वही वॉलंटियर सियाचिन जैसे महाज पे लोग जो है खून मुंजमद करने वाला मकाम है, वो वहाँ जंग से ज़्यादा तन्हाई है। सियाचिन में जो जंग तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी तन्हाई है वहाँ पर पहाड़ों पे बुलंदी पे रहना और बर्फ़बारी में मौसम के साथ जंग, तन्हाई के साथ जंग, घर वालों से दूर, इस तरह की चीज़ें जो है ये इनको साथ लेकर वो चलता रहा, वॉलंटियर चलता रहा। किसके लिए? मुल्क के लिए। अगर हमारा मुल्क का बच्चा, हर बच्चा अगर ये सोचे कि हम फ़ौज के अंदर जाकर अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे तो मैं कहता हूँ हर बच्चा साजिद हयात है। शौकत भाई, सियाचिन के बारे में ये कहा जाता है, ज़ाहिर आप लोग तो वहाँ पर जाके आप मुल्क की खिदमत करके आ चुके, ज़ाहिर हम तो सिर्फ सुनते आए हैं। मैंने ये सुना है, कम से कम किताबों में पढ़ा है, लोगों ने जिस तरीके से बताया कि सियाचिन मौत का दूसरा नाम है। सियाचिन मौत का दूसरा नाम है क्योंकि आपको दुश्मन से पहले मौत से लड़ना पड़ता है। आपको पता है कि ये इतनी ख़तरनाक जगह है, जब आप वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं, वो कौन सा ऐसा जज्बा होता है कि आपको मौत के सामने खड़े करने के, वो जो आप खड़े हो रहते हैं मौत के सामने कि हाँ करना है तो बस करना है, दुश्मन आए तो आए, लेकिन पहले तो मौत आए ना, मतलब उससे पहले लड़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ख़ुद जो है ना इरशाद फरमाया कि शहीद जो है वो मुर्दा नहीं, उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं। तो जब एक चीज़ हमारे कुरान ने कह दी, अल्लाह ताला ने कह दिया, देखें मौत बराक है, मौत ने, हर बंदा बॉर्डर पे शहीद नहीं होता है। मैं आपके सामने गाजी बैठा हूँ, ठीक है, हर बंदे के किस्मत में शहादत नहीं होती है, और हर बंदा जो है वो बॉर्डर पे भी फौत नहीं होते, उनकी शहादत नहीं होती है। और आप देखें, आप मुख्तलिफ अटैक हो गया, जान चली गई, एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, कत्ल गारत हो गए, जान चली गई। तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर मरना ही है तो अपने क्यों ना अपनी जो है नजराना, जान का नजराना अपने मुल्क की खातिर पेश करें। बिल्कुल। और कहा कि जिसमें हमारी फलाह भी है और अल्लाह पाक का जो है वादा भी है कि मैं शहीद को, बज़ाहिर वो शहादत ऐसा लगता है कि जैसे गोली लगी है, लेकिन आप ये सोचें कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं एक सुई के बराबर भी, एक सुई की चुभन के बराबर भी मैं बंदे को तकलीफ़ नहीं देता हूँ। और इसका जो है नमूना जो है हमारे सामने हुआ है कि मोर्चे के अंदर जंग लड़ते लड़ते, फायरिंग होते होते एक बंदे को यहाँ से गोली लगी और पीछे से निकल गई, और यकीन करें कि उस बंदे को महसूस भी नहीं हुआ है कि मुझे गोली लगी है।
अच्छा, वो एक मशीन गन से फायर लगातार करता रहा। ठीक है। और जब उसको साथ वाले बंदे ने जब देखा तो उसको पूछा कि यार तुम्हें ये तुम्हारा खून निकल रहा है, फिर जाकर उसको पता लगा कि यार मुझे तो गोली लगी है। ठीक है। पिछले साल 2025 में असली दुश्मन पाकिस्तान का भारत एक जसारत करता है पाकिस्तान के खिलाफ एक मर्तबा फिर से, और अचानक रात के वक्त में लेट नाइट वो जिस तरीके से ऐसे मासूम लोगों को निशाना बनाता है जिसमें बच्चे भी शामिल थे, और उसको नाम देता है अपनी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का। जब आपने वो, चूँकि जाहिर है कि हम तो शहरी की हैसियत से देख रहे थे ना, हमारे तो जज्बात एक और लेवल पे थे, आप देख रहे थे एक फ़ौजी की नज़र से। जब आपको पहला पता चला कि रफ़ीकी बेस पे उन्होंने हमला कर दिया है और उन्होंने टारगेट किया है आम शहरियों को बशमूल बच्चे और मस्जिदों को निशाना बनाया, जब आपने उस एक टेंस सिचुएशन में दो मुल्कों के दरमियान जो उस वक्त चल रही थी कई दिनों से, जब आपने ये खबर सुनी और फिर जो है वो फौरी तौर पे एक फ़ौजी हमारी तरफ से ऐलान होता है, तब आपको क्या समझ में आ गया था कि काउंटडाउन का ऐलान हो चुका, ये तबले जंग बच चुका? जी बिल्कुल इसी तरह ही था। मैं अक्सर यही बात करता हूँ कि इन बच्चों ने जो हमारे जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन जो है, इन्होंने सिर्फ पुरानी जंगों का नाम सुना था, 1965 71 वार का। इन्होंने जंग देखी नहीं थी, सिर्फ नाम सुना था कि जंगों में ये चीज़ होती है। लेकिन अब तो ये इनको भी पता लग गया कि जंग क्या चीज़ थी। और इंडिया जो इतना नाचता फिर रहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बकवास कर रहा था, वो इस तरह के उसने पहल तो उसने की थी, लेकिन उसके रातों रात और वो चंद घंटे के अंदर टोटल, अभी तक तो जंग शुरू भी नहीं हुई थी, अभी तो वो जंग शुरू भी नहीं हुई, जंग का आगाज़ भी नहीं हुआ है। और हमारे शेर दिल जवान, हमारे पायलट, हमारे जितने भी शाहीन जितने भी थे हमारे, इन्होंने जंग का नमूना दिखा दिया कि वो जंग होती क्या चीज़ है। और वही बंदा इंडिया, उसने अमेरिका को जाके घुटने लगा दी कि खुदा का वास्ता जंग बंद कराओ, मेरी तो यहाँ से मेरी तो बैंड बज गई, अभी जंग को बंद कराएं। और उसके बाद फ़ौरन ही आप सुनते हैं कि सुबह से पहले सीज़ फायर हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, अब एक फ़ौजी की नज़र से, मैं शहीद के भाई की नज़र से नहीं बल्कि फ़ौजी की नज़र से मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, चंद घंटे के अंदर अंदर जो पाकिस्तान ने अटैक का जवाब दिया था भारत को, जिसकी वजह से वो घुटने टेक कर चंद घंटों में वो सीज़ फायर करने के लिए मिन्नतें तरले अमेरिका के सामने करना शुरू कर दिए थे, तो ये जो ज़रा थोड़ा सा जिनको थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी है इस बात के लिए, मैं ज़रा आपसे मालूम करना चाहती हूँ, 5 राफेल 6 राफेल वैसी जो है ना इसमें, और जो तबाही पाकिस्तान ने भारत में अटैक के जवाब में मचाई है, आपको लगता है कि वो इस पैमाने की थी कि जिस तरीके से हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो वाकई में दुनिया जो शशदर हुई, आपको लगता है ठीक हुई? क्या वाकई में पाकिस्तान ने चंद घंटे के अंदर जो था वो वाकई में ऐसा कुछ नुकसान किया था भारत का, जिसको वो आज भी उसका मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं? मैं सुबह उनके न्यूज़ चैनल्स देख रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उधर से हम यहाँ पे बनियानुल मरसूस मना रहे हैं, जो कि हमारा हक बनता है। वो हारे हुए जो हैं, जिनको पूरी दुनिया जो है उन पर लानतान कर रही है, लेकिन वो जो गोदी मीडिया, जिसको मोदी मीडिया कहा जाता है, पेड़ है वो बाकायदा तौर पे, वो ये कह रहा है, वो अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। तो मतलब सिर्फ ये बताने के लिए वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर बॉर्डर पर कि भाई पाकिस्तान ने इतना कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि हमने जो है वो उनका ज़्यादा नुकसान किया, इस बात को किस तरीके से आप जो है उसको वजाहत करेंगे? बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। उन्होंने क्या, उन्होंने तो हारे हुए लोग जो हैं, कभी हार के भी कई कहता है कि मैं हारा हूँ, और इसका जो मिसाल जो है वो अमेरिका, और इसके अपने भी एंकर, काफ़ी एंकर हैं जिन्होंने ये जो पेड एंकर नहीं है, जो असल वाले एंकर हैं, उन्होंने ये इस बात का मीडिया के सामने आकर जिक्र किया कि हम हार चुके हैं, हम हार चुके हैं। उनकी एक वो एंकर है, वो दूसरी सिख की बेटी है कोई, मैं ख्याल में वो, तो वो तो सरेआम कहती है कि पाकिस्तान जो है वो जीता हुआ है, पाकिस्तान ने जो है उन घुटने लगा दिए। तो ये तो दुनिया ने माना है, दुनिया ने माना है और दुनिया अब मानती है। तो फिर ये मुझे बताइए कि क्या शुरू से ही भारत की यही नब्ज़ थी कि हारने के बावजूद जो है वो एक ढटाई के ऊपर नहीं, ये शुरू से उसका यही है? शुरू से ठीक है, शुरू से। अच्छा, आपने इतने मैदानों में भारत का मुकाबला किया, उनके फ़ौजियों का, ज़ाहिर कि एक फ़ौजी ही दूसरी मुल्क की या दुश्मन मुल्क के फ़ौजी की नब्ज़ को पकड़ सकता है, हम नहीं पकड़ सकते, वो पकड़ सकता है।
आपने वो नफ्स पकड़ी हुई है, आपने कई दफ़ा उनके साथ इनकाउंटर किया है, तो मुझे ये बताइएगा किस एक तरफ तो हमारी तरफ तो मतलब मैंने तो ये सुना है कि जो पाक फौज में जाता है ना तो वो जाता ही शहादत की नीयत से, बाकी बातें बाद में होगी, पहले तो शहादत ये उसका होता। वहाँ पर आपको लगता है कोई ऐसा जज्बा है या वहाँ पर जो है वो अपनी जान बचाने को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा होता है? यकीन करें कि उनके तो हालात ही नहीं है। हम बॉर्डरों पे रहे, मैं सियालकोट पे रहा हूँ, चारवा बॉर्डर पे रहा हूँ, हमारे आमने सामने चेक पोस्टें होती थी, हमारी पोस्टें होती थी, तो हमारे सामने जो पोस्ट थी, हालांकि हमारी एक पोस्ट, उनकी 3 पोस्टें हमारे सामने होती थी। अच्छा। और इतने बुज़दिल हैं हाँ। कि हमारे सामने वो खड़े नहीं हो पाते थे, और हमारे जवान जो हैं सरेआम ऊपर जा रहे होते थे, नीचे उतर रहे होते थे, और उनका आपको यकीन करेंगे एक बंदा भी जो है ना आपका उनका बंदा जो है हमें चढ़ता हुआ नजर नहीं आता था। तो आपको तो बड़ी हंसी आती होगी तो जिस हम वक्त तो उनके मीडिया पे आप सुनते होंगे जब वो अपनी बहादुरी के किस्से फेक किस्से सुना रहे होंगे, तो आप लोगों को तो बड़ी हंसी आती होगी क्योंकि हकीकत तो आप जानते हैं। बिल्कुल हकीकत तो हमारे सामने है। हाँ। और हमने बिल्कुल आमने सामने जंग लड़ी है, और सियाचिन जैसे महाज पे भी हमारे सामने वो होते थे, और बस अल्लाह की इसमें अल्लाह की मदद शामिल है। आप सियाचिन में देख लें आप कि पहाड़ों के दरमियान में जो है गैप है, उसके ऊपर बर्फ़ की तह जम जाती है। जब हम मूव करते हैं वहाँ पे तो पता नहीं होता कि यहाँ पर बर्फ़ जो है वो नरम है, और अचानक बंदा खाई के अंदर जो है जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सियाचिन मौत का दूसरा नाम है। मौत का दूसरा नाम है। ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से हमारे पाक फौज जो है वो मौत से खेल जाती है सियाचिन के बॉर्डर पे, और मौत को शिकस्त दे देती है एक तरीके से। तो शौकत भाई मुझे ये बताइएगा कि जब आपका सियालकोट में या किसी भी ऐसे बॉर्डर के ऊपर जब आपका उनसे कभी इनकाउंटर होता था, तो कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ आपको याद पड़ता हो कि आपको बाद में हंसी आई हो कि हम इस बुज़दिल दुश्मन से लड़ रहे हैं? मतलब एक तरफ आपका जज्बा, एक तरफ उनको अगर रखें, तो कभी कोई आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद आया हो, कोई ऐसा वाक़या कि आपको हंसी भी आ रही हो कि भारतीय फ़ौज इतनी बुज़दिल है, कैपेबिलिटी नहीं है उसमें, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? 2001 के अंदर जो है हालात ख़राब हुए थे। हाँ। और हम लोग इसने क्या किया कि इंडिया ने फ़ौजें बॉर्डर पर लगा के, और रातों रात हमारी आर्मी जो है उन्होंने पूरा अम्युनिशन आगे पहुंचा दिया। हाँ। और जब सुबह उन्होंने उनका अटैक का प्लान था, जैसे ही उन्होंने जब सुबह देखा तो हमारी फ़ौजें जो है बिल्कुल अलर्ट खड़ी हुई थी, तो उनको पता लग गया कि हम देखें अगर पाकिस्तान की फ़ौज अगर नॉर्मल होती तो कब से इंडिया जो है वो काबिज़ हो चुका होता, कब से हो चुका आज। और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना हमसे नफ़रत करता है, कितना शदीद किस्म का हमारा दुश्मन है, और वो क्या ख्याल है कि वो अभी आराम से बैठा होता। बिल्कुल सही बात करें, ये बिल्कुल सही सही आराम से बैठ सकता है वो, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। वैसे आम बंदे की देख लें कि ज़मीन के टुकड़े पे एक ज़मीन का टुकड़ा लेने के लिए पड़ोसी को कत्ल करता है, और रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। तो वहाँ पे देख लें अगर कि पाकिस्तान ने 1 इंच भी जो है उसको टुकड़ा जो है वो ज़मीन का नहीं आने दिया। और ये जो हमारा फ़ौज का जज्बा है, और हमने कारगिल की जंग में आप देखें कि हम उनके कितना अंदर घुस चुके थे। हम कर्नल शेर खान की शहादत कैसे हुई थी? मेरी यूनिट के, मेरी हाँ। मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कर्नल शेर खान जो है वो मेरी यूनिट के। वाकई इतने बहादुर थे शेर खान के, मैं उस दुश्मन मान गया। उस वक्त सेकंड लेफ्टिनेंट आए थे हमारे पास उकाड़ा में, 27 सिंध के थे, बाद में NLI में गए थे। वो NLI में बाद में पोस्टिंग उनकी हुई थी। पहले वो 27 सिंध में जब यूनिट हमारी नई रेज हुई थी तो हमारे आयु थे हमारे वो, और बड़े स्टाइल से वो हाथ मिलाते थे, क्योंकि कर्नल शेर तो उनका नाम था, तो लेफ्टिनेंट उनका रैंक था। तो लेफ्टिनेंट का 1 क्रॉन होता है, तो वो जब भी किसी को हाथ मिलाते थे तो अपना कहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान। तो लोग अक्सर समझते थे कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो हमारा रैंक भी होता है ना, हमारा आर्मी का रैंक भी है, तो लोग समझते थे कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल, इतना यंग बच्चा जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। कर्नल शेर खान की जो शहादत हुई थी कारगिल का, जब ये जंग हुई थी, तो उस वक्त मज़ा आता है कि जिस वक्त आपका दुश्मन मजबूर हो जाए आपके शहीद की तारीफ़ करने पर। कर्नल शेर खान, लेफ्टिनेंट शहीद कर्नल शेर खान, नाम का सिर्फ शेर नहीं था, वो वाकई में शेर माना जाता है। वो अंदर जाके दुश्मनों को आप सोचिए, एक आदमी जो बॉर्डर के ऊपर है, उस बंदे का जज्बा शहादत क्या होगा, और वो बहुत यंग थे, और वो दुश्मनों की कचार में जाकर उन्होंने जो था वो हमला किया था। मतलब यानी ये नहीं है कि आपने यहाँ से जो है वो डिफेंस लाइन से फायरिंग कर दी और सामने से, नो, जंग का एक दस्तूर ये भी है। आप शेर के बच्चे को देखिए ज़रा, जो कर्नल शेर खान के, वो दुश्मनों के अंदर घुसकर उन्होंने अटैक किया। यहाँ तक कि जब कर्नल शेर खान को उन्होंने शहीद कर दिया
तो उनके जो उनके हाई रैंक उनके जो फौजी थे, उन्होंने बाकायदा उनके जेब में लेटर लिख एक के भेजा लेटर तारीफी जो कि था आप ना कि इनको ये निशान वाकई में हैदर जो इसको है, कोई आप पाकिस्तान से इनको पाकिस्तान जो है इसको निशान हैदर देगा। पाकिस्तान निशाने हैदर दे या बहुत बहादुर बंदा, ये होता है, इसको कहते हैं। भारत के पास ऐसी कोई मिसाल आई एम सॉरी नहीं है। वो मर भी जाए 100 दफ़ा तब भी भारत के पास कर्नल शेर खान जैसी कोई एक मिसाल नहीं मिलेगी। ये फ़ख्र है। एक शहीद के जो कि घर में हम आए हुए हैं, तो एक तो उनके बड़े भाई ने जो कि ख़ुद भी फ़ौज का हिस्सा रहे, उन्होंने तो अपने तरीके से बता दिया। उस वक्त जो बच्चे थे इस घर के, जो अब माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, 2007 से अब तक जो है वो इतने साल गुजर गए, उस वक्त वो बच्चे जब उन तक खबर पहुंची कि चाचू शहीद हो चुके हैं, साजिद हयात शहीद हो चुके हैं उनके चाचू, और ये ख़बर जब घर पे पहुंची तो बच्चों को क्या याद है, उनकी मेमोरीज़ ने क्या संभाल के रखा हुआ है। जैन मेरे साथ मौजूद हैं, जैन भतीजे हैं शहीद साजिद भी। तो जैन मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त आप बड़े छोटे होंगे यकीनन जिस वक्त उनकी शहादत की इत्तला मिली, लेकिन इतने छोटे नहीं थे यकीनी तौर पे कि आपको कुछ याद ना हो, यकीनन थोड़ी मेमोरीज तो होंगी आपकी। जब ये खबर आती है आपके पास कि चाचू शहीद हो गए, घर का क्या माहौल था? उस टाइम हम मस्जिद गए थे तो हमारा ताया अबू उस टाइम उधर जो शौकत भाई थे जी, तो हम उन्हें खाना देने गए थे। हाँ। तो वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि मेरा भाई साजिद शहीद हो गए। तो वो खबर हम तक पहुंची। तो उस टाइम हम छोटे थे, हमें नहीं पता था इस बारे में कुछ, क्योंकि घर में लेडीज़ को बताते हैं नहीं बताते, या वो परेशान हो जाए। हमने फ़ौरन घर आके बता दिया लेडीज़ को। तो उस टाइम जब बताया घर वालों को तो उस टाइम रोने लग गए थे, परेशान हो गए थे। बेटा था घर का, तो सारे रो रहे थे उस टाइम थोड़ा बहुत। फिर एक फ़ख्र भी महसूस हो रहा था कि शहीद हो गए, जंग में शहीद हुए, एक फ़ख्र भी हो रहा था, और साथ में आंसू भी आ रहे थे, खुशी के भी और जाने का भी गम था। तो बस एक तो शहादत है और दूसरा यही है कि थोड़ा बहुत उदास थे, घर वाले परेशान थे। और फिर आगे पीछे इतला की, मैं गांव में आगे पीछे सबको इतला कर दी। फिर सारे 1-2 दिन में आ गए थे, जब तक डेड बॉडी भी आ गई थी। और फिर यहीं पर गोरा कब्रिस्तान के पास ही फौजी कब्रिस्तान है, नसर गोट में, वहाँ पर से दफनाया था। ठीक है। अब चूँकि शहादत हो चुकी, उनको सुपुर्द ख्वाक भी कर दिया गया, फिर साल गुजर गए, तो क्या वो जो एक फ़ख्र उस वक्त था, लोग आ रहे थे कि भाई एक शहीद का घर है, वो आज भी क्या लोग इसी तरीके से होते हैं कि भाई ये शहीद का घर, मशहूर ही ये घर जो है वो शहीद के नाम से आज भी मशहूर है। अगर हमें कोई पहचानता है तो हमें इसी नाम से पहचानते हैं। अगर हमारी पहचान है तो हमारी यही पहचान है कि हमारे घर शहीदों का घर है, हमारे घर शहीद से। और माशाल्लाह हमारा पूरी फैमिली ताया हमारा माशाल्लाह वही फ़ौज में हवलदार थे, रिटायर, और उन्हीं की यूनिट में थे। और सब यही बोलते हैं कि 15 सिंह यूनिट में जो हमारे ताया थे, उसी यूनिट में उसका भाई था, फिर भी जंग में कैसे शहीद हो गया। वाकई में शहीद हुआ है, क्योंकि शहीद वो कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई था, ताया था, उसने किस तरह जाने दे दिया। बस दिल की बात थी, शहादत लिखी हुई थी, तो शहीद हो गया। तो आज अगर वो, तो उन्होंने तो जाहिर है कि एक बड़ा भाई, उसको पता है कि शहादत मेरी भी हो सकती है, जान मेरी भी जा सकती है, मैं मतलब अपने भाई को भी लेकर जा रहा हूँ, कल इसकी भी कोई खुदा ना खास्ता खबर आ सकती है। लेकिन ये आपको सिर्फ दिखाना है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें ये पता हो, आप एक मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, आप एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कि जो कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जैसे कि कोई इस तरह का कि जो कि आपकी जान ले सकता है, बहुत सारी इस तरह होती है, या कोई इस तरह के कोई काम होते हैं, पेशे होते हैं। आपको मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, कभी भी आप अगर खुद मजबूरी की हालत में उस फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं ना, कभी भी आप नहीं अपने किसी प्यारे को उस फैक्ट्री के अंदर अपने साथ रखेंगे। आप ये कहेंगे कि नहीं मेरी तो खुदा ना खास्ता, मैं ये तो चलो खैर है, मेरी तो जान जाती है तो जाए, मेरे बच्चे की या मेरे भाई की ना चली जाए खुदा ना खास्ता, मैं उसे कभी। ये फ़ौज ऐसा इदारा है कि जब आपको पता है कि यार शहादत है या तो फिर गाजी है, शहादत हो सकती है,
और वो खुद भी उसमें हो और अपने भाई को भी लेकर आए और उसको भर्ती करवाए कि नहीं तू भी मुल्क की इस तरह खिदमत कर, शहादत हुई तो फ़ख्र होगा। ये वो चीज़ है जो वो फ़र्क है इनफैक्ट जो बॉर्डर पार और यहाँ ये फ़र्क है। बस ये मैंने आपको बताना था। तो अगर फ़र्ज़ करें कि अब मुल्क को ज़रूरत पड़ जाती है जैन की, कि भाई फ़ौज को जैन की ज़रूरत पड़ जाती है और जैन को पुकारा जाता है फ़ौज की तरफ से कि भाई आइए और फ़ौज का हिस्सा बनिए, जैन जाएगा? बिल्कुल जाएंगे हम। शहादत हो सकती है, बहुत सख्त हालात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमला कर सकते हैं, 1000 दुश्मन हमें घेर के बैठे हुए हैं, सबसे मुकाबला करना है, कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। सारा ख़तरा ले लोगे मोल? बिल्कुल ले लेंगे। ये चीज़ दिखानी थी आपको। इसको कहते हैं, ये वो घुट्टी है, वो ख़मीर है जो पाकिस्तानी फ़ौजी और उसका ख़ानदान बनता ही उसी मिट्टी से। बस ये याद रखिएगा। तो ये था बनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल, यानी कि मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने के बाद हमारा खुसूसी शो। ये वो दिन था जिस दिन एक मर्तबा फिर हमें अपने पाकिस्तानी होने का सही मानों में एहसास करवाया पाक फ़ौज ने। उन्होंने हमें बताया कि कितने भी मसाइल हों, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पाक फ़ौज आप पे आँच नहीं आने देगी, मुल्क पे आँच नहीं आने देगी, और उन्होंने साबित किया। और वो फ़ख्र का दिन ऐसा है कि 1 साल हो गया, हर चीज़ पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। उसके बाद से पाकिस्तान की कदरों मंजिलत में जो इजाफ़ा हुआ, पाकिस्तान की फ़ौज के जिस तरह दर्जात जो थे वो अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसे अल्लाह ताला ने अरूज पर पहुँचाए हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया का ताना बाना बुन ही सिर्फ पाकिस्तान रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की कदरों मंजिलत को संभाला हुआ है इस वक्त हमारे आर्मी चीफ, हमारे जिस तरीके से फ़ौज की क़यादत ने, और सबसे बढ़कर जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की धाक बिठा दी है, इसकी मिसाल कम से कम हमने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहीद का घर नहीं है कि जहाँ से आपको ये आवाज़ सुनाई दे दे कि भाई अब तो हम अपने किसी बच्चे को फ़ौज में नहीं भेजेंगे, या उसके ऊपर किसी किस्म का रिग्रेट हो। सीना, जिसे कहते हैं ना कि एकदम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हाँ हम शहीद के घराने के हैं और हमारी एक नस्ल और तैयार हो रही है फ़ौज में जाने के लिए। लेकिन अगर आप बॉर्डर पार देखते हैं तो इनके कई इंटरव्यूज़ में जो उनके जो फ़ौजी हैं, जो जाँबाहक होते हैं, उनके घर वाले और उनकी ख़ास तौर पे माएँ कहती हैं कि ये फ़र्क होता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो कहती हैं कि अब हम अपने बच्चों को कभी फ़ौज में नहीं भेजेंगे। उनके घरों में से कभी ऐसा नहीं होता कि एक की शहादत हो जाए तो दूसरा शहादत के लिए दूसरा भाई जो होता है वो तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। वहाँ की माओं के मैंने खुद बयानात सुने, आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया पे कई ऐसे प्रोग्राम्स हमने देखे हैं जिसमें वो कहती हैं कि अब हम अपने बच्चों को फ़ौज में नहीं भेजेंगे, वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ उनके जनाजे आते हैं, हम क्यों अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें। लेकिन यहाँ की माएँ कहती हैं कि हम पैदा ही बच्चों को सिर्फ इस मकसद के लिए करते हैं कि ये किसी कब पाकिस्तानी फ़ौज इनको आवाज़ दे, वो कब पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बने, या तो शहीद होकर आए या फिर गाजी बनकर आए। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको भारत मरते दम तक और 100 दफ़ा मरने के बाद भी पाकिस्तान के इस जज्बे को कभी भी झुटला नहीं सकता। इस जज्बे को वो कभी उसकी नफ़ी नहीं कर सकता और इसके लेवल पे तो कभी वो पहुँच ही नहीं सकता। बनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, यकीन है और कामिल यकीन है कि हर साल हम इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे मार्का हक को। फ़िलहाल 1 साल के बाद हम उसी जगह पे आपको यकीनी तौर पे अगले साल जब हम मिलेंगे, नेटवर्क कोई भी हो सकता है, लेकिन मार्का हक इसी तरीके से हम सेलिब्रेट करते रहेंगे। ये हमारा पाक फ़ौज से भी वादा है, पाकिस्तान से भी वादा है। फ़िलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।